मैं मोनिका शाह हूँ कोलकाता से। और 3 साल 3.5 साल हो गए इस जर्नी में मुझे। छोटी सी स्टोरी के साथ में अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक चिड़िया की। एक चिड़िया जो एक रेगिस्तान में रहती थी और बहुत ही मुश्किल से अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। ना उसे पीने के लिए ढंग से पानी मिलता था, ना ही उसे खाना मिल पाता था, कुछ भी नहीं मिल पाता था और बहुत ही कष्ट के साथ अपने जीवन को जी रही थी। एक दिन संजोग ऐसा हुआ कि नारद जी वहां से जा रहे थे। उन्होंने देखा तो चिड़िया की इतनी असहाय अवस्था को देखकर उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत परेशान हो, क्या हो, तुम क्यों कहीं नहीं चली जाती हो? तो बोली मैंने कई बार ट्राई किया पर जहां जाती हूँ हर समय कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी ही मिलती है। तो उन्होंने नारद जी को पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, चिड़िया ने कहा कि ठीक है, तो कम से कम आप मेरा ये संदेश भगवान जी तक पहुंचाइए कि मुझे ये इतने कष्ट क्यों हैं और ये कितने समय तक मुझे कष्ट झेलने पड़ेंगे, ताकि एक उम्मीद होगी कि हाँ इतने साल तक मुझे कष्ट झेलने हैं, फिर तो मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो कह के वो नारद जी को कहती है। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, मैं भगवान जी तक तुम्हारा ये संदेश जरूर पहुंचाऊंगा और क्या उनका जवाब होता है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। फिर वो रिटर्न जब भगवान जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं देखिए ऐसे ऐसे चिड़िया ने कहा है, तो क्या संदेश है उसके लिए, कब तक उसके जीवन में इसी तरह संकट परिस्थितियां रहेंगी? तो भगवान जी ने कहा कि 7 साल तो कम से कम उसको ये जीवन जीना ही पड़ेगा, इसी तरह का उसका कष्टमय जीवन है। तो वो बहुत बोलते हैं कि 7 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, कुछ तो बताइए ताकि वो इससे निकल सके या उसके संकट का कट सके। तो बोले भगवान जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसके कर्म है उसे भोगने ही पड़ेंगे। हाँ एक काम जरूर हो सकता है कि अगर वो जो भी उसके जीवन में परिस्थितियां है उसको वो धन्यवाद करे, हर समय ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बना के रखे, तो शायद उसके संकट कम हो जाए। तो कहती है नारद जी बोलते हैं ठीक है मैं उसे ये बात बता दूंगा। आते हैं, लौटते वक्त चिड़िया से मिलते हैं, देखते हैं वो वही दयनीय अवस्था में है। तो उसे बताते हैं कि एक काम करो, भगवान जी ने कहा है कि तुम हर समय ग्रेटिट्यूड में रहो। जो भी तुम्हें मिल रहा है, चाहे पानी नहीं मिल रहा है, चाहे तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, कड़ी धूप लग रही है, जो भी अवस्था या परिस्थिति है उसमें खाली धन्यवाद, धन्यवाद दो, हर चीज के लिए धन्यवाद। तो उसको तो ये बहुत टफ लगता है कि क्या मेरे पास है नहीं फिर भी मैं धन्यवाद दूं। बोले ऐसा करो तो सही, कम से कम करके देखो क्या रिजल्ट आता है। बोलती है ठीक है। फिर उसको मन में वो श्रद्धा भी जगती है कि ठीक है जब बोले हैं तो करते हैं। तो कंटिन्यू हर चीज के लिए, जब पानी नहीं मिल रहा है तो भी वो बोलती है परमात्मा तेरा धन्यवाद, धूप लग रही है तो भी कह रही है धन्यवाद, हर चीज हर समय वो धन्यवाद में ही रहती है। 24 के 24 घंटा जब तक वो जगती है, जब तक उसको अवेयरनेस बनी रहती है, वो सिर्फ परमात्मा का शुक्राना करती है। 7 दिन बाद जब नारद जी वहीं से लौटते हैं तो उसको देखते हैं, तो देखते हैं चिड़िया की तो पूरी परिस्थिति बदल गई। कैसे उसके पास में ही एक छोटा सा तालाब बन गया है, एक पेड़ भी उग गया है जिसमें वो बैठी हुई है और उसको खाने के लिए भी मिल रहा है, छाया भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो बहुत तारा जी सरप्राइज होता है कि क्या कैसे तुम्हें इतना अच्छा हो गया। फिर वो पूछते हैं कि क्या किया तुमने? बोला मैंने तो आपने जो बताया खाली ग्रेटिट्यूड करती थी, खाली धन्यवाद करती थी परमात्मा का। बोला बहुत ही अच्छा। तो फिर उनको एक बार लगता भी है कि मैंने जब भगवान जी को बोला कुछ कर दीजिएगा तो उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी पर इसकी बात सुन ली। तो जाते हैं भगवान जी के पास कि क्या भगवान जी आप खाली मेरी बात तो सुने नहीं पर उसको आपने सब कुछ दे दिया। यही बात मैं उसको बताता तो अच्छा लगता कि उनका भी हो जाता, हाँ नारद जी के बोलने से उनका हुआ है। बट भगवान जी बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया सब उस चिड़िया ने किया। उसने जो ग्रेटिट्यूड का इतना हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए जो आभार प्रकट किया था, तो उसके कर्म भी अपने आप कट गए। और जो वो ग्रेटिट्यूड में जब वो जिस एनर्जी में थी उसने वही सब अट्रैक्ट किया जो उसे चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड का जो बताना चाह रहे इतना इसमें शक्ति है कि जो अगर हम चाहते हैं लाइफ में, अगर हम आभार करते हैं हर चीज का, अभी हमारे पास नहीं है फिर भी अगर हम उसका आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो चीजें दौड़ी चली हमारे पास आती है।
अट्रैक्ट करते ही करते हैं। और ग्रेटिट्यूड शब्द ही अपने आप में देखिए कितना प्यारा शब्द है। जब हम धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ ये सब कहते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, तो हमारे आस-पास में ऐसे लगता है पॉजिटिव एनर्जी बढ़ बढ़ गई है। ऐसे लगता है हम चारों तरफ पॉजिटिविटी से भर गए हैं। तो जब हम इस एनर्जी से एकदम जुड़ जाते हैं, तो हम हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, हम अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। वही अगर हम आभार नहीं प्रकट करते हैं, हमारे मन में खाली कंप्लेन ही कंप्लेन रहती है, तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में कमी का एहसास दिलाती है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, तो वैसी ही परिस्थितियां हम ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम जो हमारे पास है उसके लिए हम अबंडेंस फील करें, उसके लिए हम आभार प्रकट करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में वो सारी चीजें आने लग जाएगी जो हमारे लाइफ में नहीं है। और जो ग्रेटिट्यूड है, कंप्लेन है, ये एक तलवार में जैसे बोलते हैं ना कि या तो ग्रेटिट्यूड रहेगा या कंप्लेन रहेगा। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो कंप्लेन हमारे अंदर से निकल ही जाएगा। आज अगर हम देखते हैं तो भगवान ने हमें कितना सुंदर ये शरीर दिया है, तो क्या हम सुबह से शाम तक में कभी भी इसको ग्रेटिट्यूड करते हैं? हम काम हर समय इससे लेते हैं, जब तक हम जगे रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, हमारे पैर चलते हैं, हमारे हाथ चलते हैं, पर कभी हाथों में जरा सा दर्द हो जाएगा तो हम कंप्लेन लेके बैठ जाते हैं, लो मेरे तो हाथ में दर्द हो गया, मैं ये काम ना कर पा रही, ना वो कर पा रही, चल नहीं पा रही, माथे में दर्द हो रहा है, कैसे कोई काम करूं। हमारे कंप्लेन की झड़ी लग जाती है। बट लेकिन अगर आज हम काम कर पा रहे हैं तो क्या हम उसको अट्रैक्ट बोल कहते हैं कभी भी शरीर को कि नहीं मेरे शरीर के लिए धन्यवाद, मेरे हाथों को धन्यवाद जो इतना काम करता है, मेरे पैरों को धन्यवाद। किसी चीज को हम धन्यवाद नहीं देते। अब जरा सा तबीयत बिगड़ा ना, कंप्लेन शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमें ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, हालांकि कहते हैं एटीट्यूड कोई चीज का नहीं रखना चाहिए, पर ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा एटीट्यूड है जो हमें अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए, जिससे हम हर चीज को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके। और ग्रेटिट्यूड लिखने का सबसे अच्छा है, आजकल तो बहुत अच्छी ग्रेटिट्यूड डायरी भी मिलती है, आप मार्केट से ले सकते हो। और कम से कम सोने के समय, सोने के पहले जैसे जब आप सोने जा रहे हो, तो दिन भर में जो भी चीजें हुई है उसमें से 10 चीजें का एटलीस्ट आप ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। एक डायरी मेंटेन कीजिए, बहुत सुंदर सी डायरी लाके जब रात में आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो, तो दिन भर में कभी कभी होता है कुछ हमारे साथ अच्छा होता है पर हम भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, उस समय उस चीज को हम थैंकफुल नहीं हो पाते, छोटी सी चीजों को। लेकिन जब हम रात में ध्यान से फिर याद करते हैं तो पूरी के पूरे दिन को हम फिर से जीते हैं, तो हमें अच्छे से याद भी आता है कि नहीं मेरे साथ ये हुआ था, देखो मुझे थैंकफुल होना चाहिए था। तो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ ये चीजें घटनी शुरू हो जाती है कि नहीं, हमारे माइंड की रिवायरिंग भी होती है। ग्रेटिट्यूड लिखने से होता क्या है, क्योंकि देखिए बचपन से आज तक हम जब भी मतलब बचपन से जब भी अभी तक हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा फोकस हमेशा नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है। कोई भी अच्छी सी चीज होगी उसमें हम सबसे पहले नेगेटिव चीज खोजते हैं, फिर हम पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं कि हाँ हाँ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। पर पहले तो हमारा दिमाग, डिवायरिंग हमारी ऐसी है कि नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज होती है, रीवायरिंग होती है, और हम उस सिचुएशन में सबसे पहले पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है, और कम से कम 40 दिन तक लिखे स्टार्टिंग में, कि 40 दिन तक लिखने से जब हम लगातार लिखते हैं तो क्या हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंज हम फील कर पा रहे हैं, तो वो हम देख सकेंगे। क्योंकि एक दिन लिखा एक दिन नहीं लिखा तो उस तरह काम नहीं होता। अगर आप 40 डेज लगातार लिखते हो तो आपको पता चलेगा हाँ इस तरह लिखने से कैसे करके आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। अगर फिर बदलाव अच्छे लग रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और 40 दिन भी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 40 दिन में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम 21 दिन कोई चीज को लगातार करते हैं तो हमारी आदत, जो पुरानी आदत है उसको हम बदल पाते हैं। और वही हम 40 डेज अगर लगातार कर रहे हैं तो वो हमारी नई आदत बन जाती है। तो इस अगर हमें कोई भी नई आदत बनानी है तो हमें 40 डेज उसे प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए।
तो इसीलिए फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड हर समय, आभार का भाव, धन्यवाद का भाव, कि नहीं, जो है मेरे पास, परमात्मा तुमने जो दिया है। क्योंकि आप मॉर्निंग में जब बिस्तर छोड़ के उठते हैं, बिस्तर से लेके बाथरूम तक भी अगर आप काउंट करोगे तो कितनी चीजें हैं। खाली बाथरूम तक जाने में भी बेड से उठे, अच्छा सोने के लिए बेड है, चादर है, बाथरूम में जा रहे हो एक अपना अटैच बाथरूम है, अपना बाथरूम के साथ में शावर है, सीट है, मतलब मग है, शैम्पू है, तरह तरह के, कितने तरह के अपने यूज करते हैं, चाल है, मतलब अगर खाली बाथरूम तक में भी आप गिनोगे तो आपके मतलब अंगुलियों में 50 चीजें आराम से आ जाएगी। और दिन भर में अगर आप देखोगे तो वो तो अनगिनत चीजें जो हम यूज करते हैं, खाने पीने का, हर चीज हम चाहते हैं, शॉपिंग सोचा शॉपिंग के लिए निकल गए, हर चीज हमारी लाइफ में बहुत परफेक्टली चल रही है। पर क्या हमारा ध्यान वही चला जाता है जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं है? तो आज से हम ये नियम बनाए, नहीं, हम कम से कम 10 बातों के लिए धन्यवाद करेंगे, रोज रात को सोते समय लिखेंगे, क्योंकि लिखने से वो माइंड में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत अच्छे से फीड होता है। तो इस तरह हम ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मेडिटेट करते हैं।